सैनिक भाइयों नमस्कार। आज कपिल भाई ने एक बहुत जरूरी बात बता रहे हैं, वो एक बार सुन लेंगे। पूर्व सैनिक भाइयों, अन्ना हजारे की जगह केजरीवाल को उठा लाए, जो सिर्फ राजनीतिक की रेवड़ियां खाना चाह रहा था, पर समय लग गया, पर दुरुस्त आए। पूर्व सैनिक भाइयों, मेरे पास में एक 11 पेज का एक लेटर है, इधर एक आरटीआई का जवाब है। सैनिक भाइयों, आप सबको मालूम है कि पिछले 75 सालों में जो पूर्व सैनिक थे, उनकी संख्या बल को दिखा के एक वर्ग उनके हकों के ऊपर डाका मारता रहा, और एक बार फिर एक ऐसा समय आया कि 20 फरवरी से पूर्व जवान जेशोजो ने जंतर मंतर के ऊपर पक्का मोर्चा लगाया, अपने जायज हकों के लिए। अपना मंच बनाया, अपना माइक बनाया, अपना खुद नेतृत्व करके दिखाया। और 11 महीने के इस आंदोलन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव, बहुत कुछ हुआ। ये एक संघर्ष के अंदर होता है, जो उतार चढ़ाव है, जो विरोधी हैं, जो उसको तोड़ेंगे, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये संघर्ष के गहने हैं। अगर इन चीजों से ही नहीं निकला गया और संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो फिर वो संघर्ष भी किसी काम का नहीं। सैनिक भाइयों, 9 अप्रैल को एक बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, कि हम अन्ना हजारे जी को ले आना चाह रहे थे कि भाई वो बहुत अच्छे इंसान हैं जयपुर से, पर उसकी जगह हम केजरीवाल को ले आए, जो राजनीति की रोटियां खाना, राजनीति की रेवड़ियां खाना चाह रहे थे, और यह गलती हुई। आज हमारा मकसद यह है कि जो जवानों की, न्याय की, समानता की, स्वाभिमान की, समानता की, संविधान के दायरे में जो आवाज चल रही है, जो विचारधारा चल रही है, वो विचारधारा जो अब चल पड़ी वो कभी खत्म नहीं होगी। पर इसके अंदर हुआ के तो आने वाली पीढ़ियां उन चीजों से सबक ले, और सबक लेती हुई कभी फिर आंदोलन करना पड़ जाए 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, तो वो 2022 और 23 को याद करें कि उस समय ये भी हुआ था, और इन चीजों को वो सावधानी से चले। आज जंतर मंतर का आंदोलन चल रहा है। एक ये आपने गोल टोपी देखा होगा, जयपुर से गोल टोपी, उसका नाम मैंने रखा अन्ना हजारे, पर वो अन्ना हजारे नहीं है, वो है केजरीवाल, जो जवानों के कंधे से राजनीति करना चाह रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहता है कि 23 जुलाई को संसद भवन की कॉल नहीं थी घेराव की। अब इस बात को तो हमारे से भी पूछते हैं लोग कि यार वो कह रहा है कि 23 जुलाई को संसद भवन की घेराव की कॉल नहीं थी, तो तुमने क्यों की? एक जो लेटर दिया गया था 10 जुलाई 2022 को माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और सचिव महोदय सैनिक कल्याण विभाग को, ऊपर ये स्टैंप देखती होगी आपको प्रधानमंत्री कार्यालय की, नीचे DSW भी दिख रहा होगा। ये आरटीआई से आई है, ये कागज आरटीआई से आया, ये वायरल भी हो गया अब इसके ऊपर। ये जो कागज था, ये जो मांग पत्र था, ये था जाट, फौजी जाट धर्मशाला में, और इस कागज को चुराया गया फौजी जाट धर्मशाला से। कोई पुड्डी या बुग्गी या डुड्डी नाम का है, जो जोधपुर से, उसने इस कागज को चुरा लिया। क्यों चुराया? ये एक रणनीति के द्वारा, कि ये कह सके गोल टोपी वाला कि मेरी तो कॉल थी ही नहीं संसद भवन घेराव की। पहला सवाल,
23 जुलाई से पहले ही, एक महीने पहले ही, आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, हमारे भी वीडियो देखे होंगे, खुद गोल टोपी वाले का भी वीडियो देखा होगा, सबकी एक ही जुबान पर था, संसद घेराव की कॉल है। और 23 जुलाई को जो संख्या बल वहां है उसमें 70% जो पंजाब के सबका सैनिक आए हुए थे, सब यही उम्मीद के साथ में आए हुए थे। अब ये जो लेटर आया है तो उसके मतलब क्या कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मुंह में वो आ गया। इसका विषय है दिनांक 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर दिल्ली पर वीरगनाओं और पूर्व सैनिकों की विशाल रैली व प्रदर्शन सुनवाई नहीं किए जाने पर संसद घेराव और जेल भरो आंदोलन की मजबूरी है। अब वो गोल टोपी वाला किस मुंह से कहेगा, क्योंकि उसका जो झूठ का भांडाफोड़ हो चुका है, उसको 23 जुलाई के बाद में एक विशेष राजनीतिक से उसकी राजनीतिक एक सांसद की सीट, 2 हरियाणा की सीट, 1 दिल्ली द्वारिका की विधानसभा सीट और 4 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों पे उसने वहां से वो षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया पूरा का पूरा। अब इसके अंदर देखो 6 नंबर पॉइंट में, ये मैंने पोस्ट भी कर दिया है, आप इसको जो YouTube में जाओगे, चैनल खोलोगे और वहां पे जो पोस्ट है उसके अंदर पोस्ट में भी मैंने इन दोनों कागजात को डाल दिया, आप वहां पढ़ सकते हो। 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट में क्या है, 23 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर महारैली का आयोजन किया जाए, जिसमें देश भर के सभी पूर्व सैनिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी तथा एक और कोशिश करेंगी जिससे कि केंद्र सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान ले सके। अगर हमें 23 जुलाई सुबह तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिलता है तो हमें मजबूरन संसद भवन के अनिश्चितकालीन घेराव के लिए आगे बढ़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये पढ़ लो भाई, ये उनके मुंह में गोबर जो ये इल्जाम लगाते हैं कि उस दिन नहीं था, जबकि ये जो लेटर है ये तो 10 जुलाई का है और 23 जुलाई का प्रोग्राम था। और ये आरटीआई से वापिस आया है, आरटीआई से जहां जहां हमने दिया था उन्हीं एक दफ्तर से आरटीआई के माध्यम से भी वो वापिस मंगवाया, क्योंकि हमारे पास में था ही नहीं। ये तो इसी कागजात को ढूंढते रहे 1 महीने तक, उसके बाद में आरटीआई लगाई, फिर ये 1.5-2 महीने और लग गई कि लोगों को हम वो भी नहीं बता सके क्योंकि कागजात नहीं था, सबूत नहीं था। अब आए 11 पेज का एक लेटर, इसके ऊपर किसी के साइन नहीं है। ऊपर लिखा है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। ये कोई फेक है क्योंकि इसके पास में लेटर हैंड भी नहीं है, लेटर हैंड है हमारे पास में। एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने 4 साथियों जो जेसीओ रैंक के थे, मतलब इसके पास में सिपाही से हवलदार तक कोई व्यक्ति नहीं है, इसने इसमें हाँ भर ली है। ये मेरे हिसाब से तो गोल टोपी वाले ने लिखा गया। 9 अप्रैल को दिल्ली में मीटिंग होती है, उसमें 200 पूर्व सैनिक होते हैं। मैं सिर्फ उसमें से 3 व्यक्तियों को जानता हूं और वो जो मीटिंग बुलाने वाली है वो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। ये भी बात मान ली अपने ही लेटर में। मेरा नाम जब बोला गया कि भाई आप एडवॉक कमेटी के अध्यक्ष बन जाओ, तो मैंने कह दिया मेरे स्वास्थ्य कारण नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा है। और उसके बाद में जो वहां पे कपिल बैठा था, मोहन रंगन बैठा था, हरपाल बैठा था, नलिन तलवार ने कहा कि आप जब तक ये आंदोलन चले, जब तक आप इसके अध्यक्ष बन जाओ, और आंदोलन के बाद में फिर जो कुछ होगा वो बाद में देखेंगे, एडवॉक कमेटी बनाएंगे, चुनाव करवाएंगे, वो बाद की बात है। क्योंकि ये तुरंत प्रभाव से हमने ये आंदोलन को आगे लेके चलना, और आंदोलन के बाद में कोई कुछ भी बने वो एक गलत। मैं दूसरा प्रश्न किया कि मात्र 2 या 3 साथियों के अलावा मुझे कोई नहीं जानता। जानेगा कैसे जब आपने कोई ग्राउंड पे काम कराया हो, पूर्व सैनिकों के लिए किया हो। विधान की जानकारी देते हुए जब यह बतलाया जा रहा था कि जिस पूर्व सैनिक संगठन में रिटायर्ड सैन्य अधिकारी शामिल हैं, उन संगठनों को फेडरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। एक बात तो क्लियर होगी कि 9 अप्रैल को नायक हरपाल ने यह बात कही थी, ये इसने भी मान ली। मैं इस शर्त को पूरा नहीं करता था, यह भी मान लिया। अंत मैंने तीसरी बार खड़े होकर सदन से निवेदन किया कि मैं सच्चाई को छुपाकर यह पद लेकर विश्वासघात नहीं करना चाहूंगा
और कहा मेरे संगठन में अधिकारी भी सदस्य हैं। ये बात भाई कही थी, ये ऑनलाइन में भी। इस बात को तो देखो मंजूर करनी पड़ेगी, कही थी उसने कि भाई मेरे जो लीग है उसके अंदर ऑफिसर है। हमने ये कही थी कोई दिक्कत नहीं, आप एडवाक कमेटी के हैं, अगर आपको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा तो हम या तो आपको सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का पैटर्न बनाएंगे और सदस्य देंगे, या आप दूसरी संस्था से आओ। इस बात को छुपा गया। दूसरी बात, अगर हमने पद की लालसा होती तो पहली बात तो हम 9 अप्रैल को मीटिंग नहीं बुलाते, बड़ा अच्छा आंदोलन चल रहा था। और जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सूबेदार प्रगट साहब है, वो एक सूबे के प्रधान नहीं है, वो नेशनल प्रधान है। जब वे 6 स्टेटों में सबका कमेटी है तो वो तो नेशनल के हैं, तो गोल टोपी को लाने की क्या जरूरत थी? यही थी कि भाई एक मंच बन जाए। और वो सपना मेरा नहीं था, वो था मोहन रंगन तमिलनाडु के हैं जो हमारे मद्रासी साहब, वो उनका था। हाँ, मुझसे सवाल पूछा गया कि पिछले 25 वर्षों में आपके संगठन की कार्यकारिणी में कौन है। इसने यह भी मान लिया कि ये पिछले 25 साल से एक संस्था जो ऑफिसर हेड संस्था है, ये उसके आशीर्वाद से उनको पानी मार के, और जो सिक्योरिटी एजेंसी जो राजस्थान में सबसे बड़ी बोली जाती है, ये उसके अंदर था। आज मेरे हिसाब से वो इतनी बड़ी नहीं है, पर कुछ पहले समय में जो सिक्योरिटी एजेंसी होती थी वो सबसे ज्यादा उसके पास में होती थी। बढ़िया खून चूसिया इन्होंने सिपाही से हवलदारों का, बढ़िया बहुत माल बटोरा वहां से, खूब जी लगा के। आज जिस दफ्तर में ये बैठता है, उस दफ्तर की जो पीछे जो लटकती हैं, जो तख्तियां लटकती है, उसमें देखो कि कौन कौन रैंक के हैं। और जिस जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं कि इस जमीन को भी संस्था के हवाले तो कर नहीं रहे, तो उस जमीन को भी खुर्द बुर्द बोलते होंगे ना हिंदी में, खुर्द बुर्द करना चाह रहे। दूसरा यह कि एडवाक कमेटी कुछ महीनों के लिए थी। क्यों थी कुछ महीनों के लिए? क्या आंदोलन जीत लिया था? यह तो वो जो बागपत से है, बागपत डिस्ट्रिक्ट के सम्मानित सूबेदार मेजर राजेंद्र साहब ने कटवा में भी कही, जंतर मंतर पे भी कही कि कोई इलेक्शन नहीं होगा जब तक हम अपने उद्देश्य में पूर्ति नहीं हो जाएंगे, और तुम चुनाव करवाने लग गए। किस चीज के चुनाव चल रही है? पहले तो 35 लाख को सम्मान दिलाओ। जब तो आपने बोला नहीं, ये भाई अपने बागपत वाले साहब से पूछ लेना। फिर कहता है मेरी सृष्टि किसी अनजान जगह पर किसी चौराहे पे खड़े व्यक्ति की होगी नहीं। ये 4 महीने में जो संस्थाओं ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को समर्थन दिया 9 अप्रैल को, जब किसी ने खुद स्वीकार कर लिया मेरे को वहां पे सिर्फ 3 व्यक्ति जानते थे, तो इसको देश तो जानता ही नहीं था। देश तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को जानता था। इसने 4 महीने राजस्थान में बैठ के जिन्होंने समर्थन दिया था उनके कान के अंदर बात कहता रहा, उनको भड़काता रहा। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ये है, ये वह, ये करेंगे, ये वो करेंगे, ये करेंगे, मतलब उनको तोड़ने में लगा रहा है नीचे नीचे घुसकर। फिर कहता है कि 15 दिन के लिए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राजस्थान ने चार्ज लिया धरने का। पहली बात तो यह बता दूं कि 9 अप्रैल से पहले घोषित हो रहा था राजस्थान का, और कहता कि राजस्थान के जो गौरव सैनिक हैं वो मेरे कारण आए। जब तेरे को कोई जानता ही नहीं था, और तूने खुद कहा 3 व्यक्ति बैठे थे, जबकि राजस्थान के तो उसके अंदर 20-22 आदमी बैठे थे 9 अप्रैल को, और वो भी किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के तहसील के प्रधान थे। तो आपके कारण कैसे आ गया? राजस्थान की कॉल आपने नहीं दी थी, राजस्थान की कॉल दी थी जंतर मंतर की टीम ने, और वो तो 9 अप्रैल से पहले दी गई थी। इसके बाद में कहता है कि फिर इसको एक हफ्ते के लिए कर दिया, या वहां पे स्टेट को बुलाना बंद कर दिया। नहीं, अगर मैं अपनी लड़की को मंदिर में लेके चढ़ूंगा, या आप अपनी पोती को लेके मंदिर में चढ़ना, या तो आप सच्चे इंसान हैं तो मेरा नाच जाओ, या अगर मैं झूठा हूं तो मेरा नाच जाओ। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका नाच जाओ। फौजी जाट धर्मशाला में मैंने आपके कान को फोन लगाया था
जब राजस्थान का टर्न चल रहा था, और मैंने उस समय जो फोन की दूसरी तरफ था वो थे माजी सैनिक संगठन गुजरात, और उसके प्रधान थे हौलदार जितेंद्र निमावत। और जितेंद्र निमावत ने समय मांगा था कि भाई हम जंतर मंतर पे कब आ जाए, और राजस्थान का टर्न खत्म होने वाला था। आपने क्या कही, नहीं बाद में कर लेंगे बात, बाद में कर लेंगे बात। मां सर बात कर लो। नुमला कपिल तू ही फिर मेरे को लेने की क्या जरूरत थी, तू ही प्रधान बन गया। तो मतलब बात बात को काटना, जबकि भाई मेरा क्या लेना देना था अगर गुजरात आ रहा तो। मतलब इसको वहां भी कि इससे क्यों संपर्क है, मेरे से क्यों नहीं डायरेक्ट, जबकि मैंने तो डायरेक्ट दे दिया। भाई आप जब आए आज हो तो धीरे धीरे आपको जानने लग जाएंगे, अध्यक्ष जानेंगे, डायरेक्ट आपके पास में ही फोन आएगा। बंदे ने गुजरात को नहीं उतरने दिया, जबकि गुजरात की पहले से घोषणा हो चुकी थी। फिर यह कहता है कि 157 दिन तो फेडरेशन ने चलाया है धरना प्रदर्शन। अब मैं ये सवाल पूछता हूं, 157 दिन अगर फेडरेशन ने जंतर मंतर पे धरना चलाया है, तो उसके अंदर जो आपकी लीग है उसमें आप कितने दिन बैठे, जबकि धरने को तो 300 दिन से पार हो गए। आप कितने दिन रहे 4 महीने में, 9 अप्रैल से 17 सितंबर तक कितने दिन रहे आप? 3 दिन, और 3-3 घंटे भी नहीं रहे। आप जाट फौजी धर्मशाला में भी नहीं सोए, हम सोए हैं। और जितने व्यक्ति चाहे पंजाब से आए हैं, चाहे सबका वाले हैं, चाहे प्रगट साहब, वो भी जाट धर्मशाला में सोए। और आप एक दिन 23 जुलाई से पहले भी आते हो और आप होटल में कमरा लेकर रहते हो, अपने आप को वीआईपी दिखाते हो। वीआईपी तो हो ही आप, क्योंकि 25 सालों से अफसर के आशीर्वाद से एक संगठन में बैठे हो, तो सकाब बांधना वही सीखा है, गोल टोपी पहननी वही सीखी है, और लोगों को टोपी पहन के टोपी पहना रहे हो। सकाब, ये सकाब का क्या चक्कर है, मेरे को तो समझ में आज तक नहीं आया। एक अभी रेवाड़ी में एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कोई संस्था है, पूर्व सैनिक कल्याण समिति क्या है, उसके सम्मानित सूबेदार मेजर ऊपर टॉप पहन रखा और ऊपर ऐसे मंडासा मार रखा उसने, ऐसे मंडासा मार रखा। और वो व्यक्ति भी तो सूबेदार मेजर होगा, सीधा कहीं ना कहीं खेतों में से आया होगा, और उसने इतनी अच्छी बात करी वहां पे, उसकी बात को काट दिया, दबा दिया, बैठा दिया। एक भाई है, वो हमारे को तो खर धोखा दे के भाग्या हुआ है, जवान है, चलो हौलदार है, उसने बात रखी, बिल्कुल नैतिकता की बात रखी वहां पे, उसकी बातों को ऊपर पानी फेर दिया। मतलब 1 मैन आर्मी की भूमिका। अच्छा, आगे कहते हैं फेडरेशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले संगठन सबका सैनिक संघर्ष समिति, बहुत बढ़िया। इन्होंने 26 में से 16 सदस्य अपने लगा दिए फाउंडर मेंबर में। यह सबसे बड़ी झूठ। आगे कहते हैं कि एक व्यक्ति ने पद लेने से मना किया था, यह मैं व्यक्ति था, और इसका यह सबूत है, देख हाँ भी बढ़ता है कि भाई मैंने वो जैसे ही फेडरेशन के कागजों पे साइन करे वैसे ही मैंने इस्तीफा भेज दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही घोषणा की थी मैं किसी फेडरेशन के पद पे आसीन नहीं रहूंगा। दूसरी बात यह है कि ये जो 16 मेंबर आप कह रहे हो, ये 16 मेंबरों में जोवा के भी हैं, रुड़की का भी है, अपना कोटद्वार का भी है, अपनी क्रांतिकारी यूनियन प्रगट साहब पटियाला से भी हैं, अपने जोवा के भी मेंबर हैं। तो वो सबका के कैसे होगी, उनकी तो संस्थाएं अलग हैं। और जो संस्थाएं 20 फरवरी से है, हम तो नहीं का तो नाम सुझाएंगे। अब हम जो विरोधी दल हैं उनका नाम क्यों सुझाएंगे। और दूसरी बात, इस व्यक्ति ने क्या किया, गोल टोपी वाले ने, एक संस्था के अंदर सिर्फ 4 व्यक्ति हैं, सिर्फ 4 व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एक गजेटेड ऑफिसर है बड़े रैंक का, एक बैंक में है, और एक हाईकोर्ट का वकील है। तीन उस फेडरेशन में इसने फाउंडर मेंबर बना दिए। ये किससे पूछा था, जो वो समय दे ही नहीं सकते, जो वो आ ही नहीं सकते, जिनके जूते परेड हुई थी, आप लोगों को पता हो तो, जंतर मंतर पे इन्होंने घुसा दिया। एक गौरव सेनानी है राजस्थान से, कोई सार्जेंट है, गौतम है क्या है, वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब पे है, वो घुसा दिया।
जम्मू से जो घुसाया कटवा से, वो किसने घुसाया, जबकि वो तो विरोधी था। मतलब कहीं सच्चाई नहीं, ना नायक हरपाल आया ना कोई और आया। इस 11 पेज के लेटर में हरपाल को भी लपेट दिया, और हरपाल को आज तक आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी दो शब्द नहीं बोले होंगे। ये षड्यंत्र है कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी के तलवे चाटते हुए आगे कहता है कि 30 अप्रैल का फलानी डेट का मांग पत्र मैंने लिखा, मतलब वन मैन आर्मी, और किसी ने कुछ नहीं किया। टीम वर्क होता है श्रीमान जी, गोल टोपी वाले। आपने कागज के टुकड़े पे 4 लाइन लिख दी होंगी, तो हम तो 14 साल से लिख रहे हैं, नायक हरपाल 14 साल से लिख रहे हैं। आप 25 साल से एक बार भी 25 साल के दौरान आप माननीय रक्षा मंत्री के पास तक नहीं पूछ सके जवानों की मांगों को लेके। और मेरी तो आधी उम्र है, और मैं पिछले 9 साल में 7 मुलाकात कर ली और अनगिनत धरने प्रदर्शन कर लिए। तो आपकी तो उम्र ज्यादा है, आपने तो जब आना था और पहले आना था। टीम वर्क होता है। अगर आपने 2 कागज लिखे हैं तो हम कितने टेंट लगा रहे होंगे, कहीं गांव में गए होंगे, कहीं दूसरी स्टेट में घूम रहे होंगे, किसी ने पानी का इंतजाम किया होगा, किसी ने खाने का इंतजाम किया होगा। आपकी यूनिट वाले तो आपको पता नहीं क्या बोलते हैं, और मेरी यूनिट का तो जो आया था हापुड़ से, मेरी यूनिट के जो आए थे वो क्यों आए थे, वो आपको जानते थे। जो 7,000 व्यक्तियों का खाना लेके आया था शाही पनीर, वो कैसे आया था हापुड़ से, वो पहलवान। जंतर मंतर पे ना कपिल के लिए आए, ना प्रगट साहब के लिए आए, ना सबका के लिए आए। ये होता है अहंकार। जो आदमी ये कहे कि मेरे लिए आए, नहीं, ये अहंकार। पर हमने कभी ऐसी बात नहीं की। इतनी छोटी और इतनी नीचे की सोच हमारी कभी रही नहीं, इतनी घटिया सोच। जंतर मंतर पे जो व्यक्ति आए वो अपनी मांगों के लिए आए, अपने न्याय के लिए आए, अपनी समानता के लिए आए। और जंतर मंतर पे जिसने भी 2 रुपया दिया या कोई खाना लेके आया, कोई एहसान नहीं कराया उन्होंने कि सूबेदार प्रगट साहब पे एहसान कर दिया या कपिल पे एहसान कर दिया। नहीं, उनकी मांगों के लिए वो बैठे। और वहां पर कोई आके अपने घर की रजिस्ट्री नहीं करवा के गया। 100, 50, 200, 400, 5,000 रुपये दे के चला गया तो उससे कोई अमीर नहीं बन जाएगा। आगे कह रहा है 14 सितंबर 2023 को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने तंबू गाड़ दिया। तंबू 20 फरवरी से था, और आज भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बैठी है। उनसे, उनके साथ में जो संबंध रखती है वो यूनियन बैठी है। अलग अलग जगह से पूर्व सैनिक आते रहते हैं। अब ये बता कि 11 सितंबर को फेडरेशन की ईमेल हाईजैक क्यों की गई जयपुर से। उसके बाद में 20 सितंबर की संसद घेराव की कॉल थी, तो 17 सितंबर की मीटिंग क्यों रखी गई उस कॉल को तोड़ने के लिए। अगर संसद भवन घेराव की तरफ हम जा रहे थे 20 सितंबर को, तो उसमें आपके पैर पे पैर रख के थोड़ी जा रहे थे। आप 23 जुलाई को तो आपके पैर कांपने लग गए थे कि FIR होगी। आपने बोला था ना डीएसपी को, जी मेरी कॉल नहीं है, जबकि ये लेटर तो आप खुद है, ये लेटर ये तो बोल रहा है, आपके साइन है इस पे। ये इधर है जनरल सेक्रेटरी JW नलिन तलवार का, इधर है अपने गोल टोपी वाले का, ये साइन भी है क्या। और ये तो जाट धर्मशाला से ये लेटर गुम करवाया गया फाइल से। उसके बाद में वहां रोक ही लगा दी कि जिस दिन ये लेटर हुआ उसके बाद में वहां कोई नहीं रहता। चाहे पंजाब का प्रगट साहब भी आता है, उस कमरे में कोई नहीं जाता। बैठ सकते हैं, दिन में बैठ सकते हैं, रात में कोई नहीं रहता। वो अकेला कमरे में रहेगा, कोई भी रहे, चाहे जनकराज रहे, चाहे वहां की टीम रहे, वही व्यक्ति रहते हैं। मैं भी नहीं रह सकता उस कमरे में। फिर कहता है बाईलॉज मैंने अकेले ने बनाए। यही बात मैं कह रहा था इतने दिन से फेडरेशन की, जिसके अंदर स्थान छोड़ा गया कि कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर भी आ सकता है। भाई रिटायर्ड ऑफिसरों के लिए तो पहले से ही बड़ी बड़ी लीक है। एयरफोर्स की एसोसिएशन भी है, नेवी की एसोसिएशन है। ये लिख रखा मैंने बाईलॉज बनाया। ये 1 मैन आर्मी है। इस वन मैन आर्मी को वाइस
सोसाइटी ने 2018 में हिमाचल से बाहर निकाला था। बात सबकी हां में भरेगा पर मानेगा किसी की नहीं। अब बोल रहा है कि दिग्गज, पता नहीं दिग्गज नाम कहां से आ गया पुरुष सैनिकों में। दिग्गज का क्या अर्थ होता है? महानता किस फील्ड में? भाई वो वैज्ञानिक भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, फौजी भी हो सकता है, वो जुआरी भी हो सकता है कि भाई जुआ खेलता है और उसके अंदर वो दिग्गज है, बहुत बड़ा महान है, उससे बड़ा कोई वो नहीं है। मतलब ये सारे ऐसी चीजें, क्योंकि बैठा ही नहीं ना कभी संघर्ष किया हो तो जाने, मौका दिया था एक। सैनिक भाइयों, जो अपना कपिल भाई बताया हुआ आप लोग पूरा समझ लिए होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।